क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या एनडीए में कुछ टेंशन है? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए को चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने अपना निस्वार्थ समर्थन दिया और साफ किया था कि अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन इसी के उलट आरजेडी को लगता है कि नहीं, कोई खेल होने वाला है और खेल एलजेपी रामविलास की पार्टी के साथ हो सकता है। दरअसल आरजेडी की ओर से कहा गया है कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है और बीजेपी की ओर से एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश है। आरजेडी वाले ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ आगे दिक्कत हो सकती है। बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने बीजेपी का विरोध कर दिया है। दोनों के विचार जो हैं वो कई मामलों पर अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी थोड़ी आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं। आपके जो विपक्ष में है, जो सत्ता पक्ष है बिहार के, खास तौर पर चिराग पासवान बीजेपी के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है, एनडीए में सब कुछ ठीक है या आप लोग कुछ जब खेल करेंगे उनका फायदा उठाकर? देखिए, चिराग जी के जो 3 सांसद हैं उनको बीजेपी अपने कब्जा में लेने के लिए पहल शुरू कर दिया है। 3 सांसद को? बिल्कुल। और आपको बहुत जल्द ये नतीजा सामने आएगा कि एलजेपी रामविलास जी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। बीजेपी का तो इतिहास रहा है, आपने देखा है कि कई माननीय विधायकों को अपने पाले में लेने का काम किया, वीआईपी को समाप्त करने का काम किया। अब लोजपा पर वो लगी हुई है। जब जब रामविलास जी के पार्टी और उनके नेता जो चिराग पासवान जी हैं वो अगर आंख दिखाते हैं तो उनका इलाज करना वो लोग शुरू कर देता है। आपने देखा पिछले दिनों, 2 दिन पहले ही हमने देखा है कि पशुपति पारस जी अमित शाह जी से मिले हैं, दिलीप जायसवाल जी उनके घर जाते हैं। उसके बाद ये महज संजोग नहीं है कि 4 दिन बाद ही अमित शाह जी से मुलाकात हो रहा है पशुपति पारस जी का। तो कहीं ना कहीं चिराग जी को कमज़ोर करने के लिए और उनके पार्टी के सांसदों को अपने पार्टी में मिलाने के लिए बीजेपी पहल शुरू कर दिया है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ आना चाहिए। कहा है कि बिहार में बहार लाना है, बिहार में विकास की बयार लाना है। अभी भी समय है। चिराग जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिस तरीके से बिहार का विकास रुका हुआ है, महागठबंधन की जब सरकार थी 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तेजस्वी जी और चिराग जी एक होकर के और बिहार के विकास में आगे बढ़े और ये जो पार्टी है जो बड़ी बड़ी मछलियां उसको समाप्त करने का काम करे, उसको सत्ता से बाहर करने का काम करे। अब चिराग के सांसदों के लिए इतना बड़ा दावा आरजेडी वाले कर रहे हैं तो फौरन आए एलजेपी के सांसद और कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कोई संपर्क किसी से नहीं कर रहा है, कोई किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में नहीं है। नहीं, ये सब बेफालतू बेतुकी बातें हैं। हम लोग पार्टी के जितने भी सांसद हैं, हम लोग मजबूती से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। उनका अभी वापस से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हम लोग सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए रांची गए थे और आने वाले, सिर्फ अभी नहीं, आने वाले समय में भी हम लोग मजबूती के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं और आने वाले हर विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, आरजेडी क्या कर रही है उस पर कोई नोटिस वोटिस लेता होता नहीं है और नोटिस लेने की भी ज़रूरत भी नहीं है। हम बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अब लालू जी कुछ बोलेंगे, तेजस्वी जी कुछ बोलेंगे, अब राबड़ी माता जी कुछ बोलेंगी, उनके बातों पे नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। सबका कहानी ख़त्म होने वाला है। मेरा सिर्फ एक सलाह है कि अगर राजनीति के एक्सपर्ट कोई हॉस्पिटल नहीं है और लगता है कि इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि इनकी दिमाग की इलाज की ज़रूरत है। अगर यहाँ हॉस्पिटल नहीं है बिहार में तो दिल्ली मोदी जी वाले जो एम्स है मोदी जी का, वहाँ जाके इलाज करा लें, तब बताएं और स्वस्थ हो जाए तब बताएं बिहार के बारे में कि कौन सा भी। अब चिराग पासवान की पार्टी सांसद क्या कह रहे हैं वो अलग है, बीजेपी क्या कह रही है वो अलग है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद कहते हैं कि सब साथ हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं कि आरजेडी वाले बेतुके आरोप लगा रहे हैं और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि चिराग को तेजस्वी के साथ आना चाहिए। हालांकि सत्य ये भी है कि चिराग ने पहले ही साफ कर दिया था कि एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे।